जय हिंद दोस्तों। अपन लोग चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर पे। हम लोग डेली करंट अफेयर की चर्चा करते हैं, उसी पे अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के इसमें, लेकिन इसमें कुछ स्टैटिक जीके होती है, कुछ पुरानी आपकी जो करंट अफेयर अभी तक अपन ने जो पढ़ी हुई हैं उस सब चीज़ों का रिवीजन होता है। कुछ फैक्चुअल डेटा होता है जो हम आपके लिए ओरली यहाँ पर बताते हैं। इन सब चीज़ों पे अपन लोग चर्चा करते हैं। इन द सेंस आप लोगों के ये मान के चलिए 40 से 50 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाते हैं इन 5 से 6 क्वेश्चन के अंतर्गत जो है, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, ये सब चीज़ें बताने के लिए काफ़ी डेटा तैयार करते हैं। तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब करना है आप लोगों के लिए। ये थोड़ा सा करें ताकि हमारे लिए भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम लोग आपके लिए लगातार आगे काम कर पाएँ जो है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कभी हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव जो है वो कहाँ पे हुआ है? तो वो कहाँ पे हुआ है? आपका इंडिया में हुआ है और भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ है। अब ध्यान रखना है अपने को बिम्स्टेक क्या है, तो अपन इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए बिम्स्टेक जो है ये एशिया के अंदर, एशिया दक्षिण एशिया जो आपका एरिया है, यानी एशिया महाद्वीप का जो दक्षिण पूर्व वाला एरिया है, उसके 7 देशों का एक समूह है, एक संघ है, जिसके अंतर्गत आता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आता है। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी फॉर्मेशन हुआ था 1997 में। हेडक्वार्टर इसका बना हुआ है ढाका में। इंद्रमणि पांडे कौन है? इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में जो है, और मैंने आपको देश आपको बता ही दिए। तो ये जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वर्तमान में 2025 में अभी तक अप्रैल 2025 तक अध्यक्षता जो कर रहा था वो कर रहा था थाईलैंड। अब थाईलैंड के पास ये अध्यक्षता पहुंच गई है, किसके पास? आपके बांग्लादेश के पास ये अध्यक्षता पहुंच गई है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे थाईलैंड में, इसके 6वें शिखर सम्मेलन में, तब यहाँ पे ये वाली बात रखी थी नरेंद्र मोदी ने कि क्यों ना हम जो बिम्स्टेक कंट्रियां हैं, यानी दक्षिण एशिया महाद्वीप के जो 7 देश हैं, ये एक्चुअल में सातों देश जो है यस मिलके क्यों ना पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन करें। उसी आधार पे पहली बार भारत की राजधानी दिल्ली में जो बिम्स्टेक कंट्री हैं उन्होंने अपना पहला पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया है। ध्यान रखना, इसके 6वें समिट की अध्यक्षता थाईलैंड ने की है। ध्यान रखना है, अब 7वीं समिट की अध्यक्षता 2025 में अप्रैल के बाद में, ठीक है, ये पहुंच गई है किसके पास? बांग्लादेश के पास में। ध्यान रखना है आप लोगों के लिए, ये बेसिक चीज़ें, और बाकी चीज़ें मैं आने आप लोगों को बताई दी हैं कि बिम्स्टेक क्या होता है, ठीक है। ध्यान रखना, BIMSTEC इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए, ये रहे आप लोगों के पूरे देश जो है, ध्यान रखना है। बिम्स्टेक जो है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिख दी हैं। 6th इसका एडिशन है, ठीक है, बैंकॉक में हुआ था ये, और अब जो है ये अध्यक्षता पहुंच गई है किसके पास में? बांग्लादेश के पास में, और बांग्लादेश इसके 7वें एडिशन की अध्यक्षता कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभी हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? देखिए, हमारे देश के जो केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनके लिए जो है अभी हाल ही में हमारे देश का एक सम्मान है जिसे महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार है, नाम है आपके लोकमान्य तिलक। ये दिया गया है 43वें नंबर का किसे? 2025 का नितिन गडकरी को। जबकि 2024 का ये जो है आपका पुरस्कार ये दिया गया था आपके इन्फोसिस के संस्थापक जो एन नारायण मूर्ति हैं, इनकी पत्नी सुधा मूर्ति के लिए। जबकि 2023 का ये पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि 43वां लोकमान्य पुरस्कार आपका किसे दिया गया है? आपका ये दिया गया है नितिन गडकरी के लिए दिया गया है, ठीक है, 2025 का, ठीक है। और 1 अगस्त को दिया गया है, क्योंकि 1 अगस्त को क्या होता है? लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि होती है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ये बेसिक चीज़ है। चलिए आगे, बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ दी हैं। भारतीय अशांति का जनक इनके लिए कहा जाता है, और इनके लिए ये संज्ञा दी थी अंग्रेजों ने। आधुनिक भारत का निर्माता भी इनके लिए कहा जाता है, जबकि आधुनिक भारत का जनक जो है ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय के लिए। ध्यान रखना,
ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। इनके समाचार पत्र केसरी और इंग्लिश समाचार पत्र महारत्ता, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। कुछ बुक्स हैं इन्होंने लिखी हुई हैं, ये गीता रहस्य आपके एग्जाम में आती है, थोड़ा ध्यान रखना। बाकी की चीजें आप लोगों के सामने हैं। ये रहे जो है पंडित जो है बाल गंगाधर तिलक, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में द राइज ऑफ द हिटमैन यानी रोहित शर्मा, यानी ये आपके इंडियन क्रिकेट टीम के वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा। इनके जीवन के ऊपर एक किताब अभी हाल ही में लिखी हुई है भारत के एक लेखक आर कौशिक ने। इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मुंबई की बोरी गली यानी एक छोटी सी बस्ती से, झुग्गी झोंपड़ी से निकलकर ग्लोबल लेवल तक पहुंचने वाला एक क्रिकेटर जो है रोहित शर्मा, ये कैसे हिटमैन बने जो है। तो ये रोहित शर्मा की जो पूरी आपकी जो अपन कह सकते हैं जो जर्नी है, यहाँ पे क्रिकेट जर्नी है, उसके लिए यहाँ पर बताया गया है, ध्यान देना। तो ये लिखी है आर कौशिक ने, जरूर ध्यान रखना। अच्छा, इसके साथ साथ आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत आती है, एक ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर की जिसका नाम है प्लेइंग इट माय वे, ये एग्जाम में आती है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना। एक और क्रिकेटर है भारत के सुरेश रैना, इनकी भी एक ऑटोबायोग्राफी है, ये भी एग्जाम में अभी पूछी गई है, विलीव्स, क्या नाम है इसका, विलीव्स। तो ये 3 किताबों के बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में कुछ बुक्स आपके रिलीज हुई हैं, इन बुक्स के लिए भी हाल ही में कुछ राइटर्स ने लिखा हुआ है, ये आप लोगों के सामने है। जैसे भारत के एक क्रिकेटर हैं शिखर धवन, इनकी लाइफ के ऊपर एक किताब इन्होंने खुद लिखी है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ध्यान रखना, अगर कोई किताब अगर जो जिस व्यक्ति की है वो खुद लिख रहा है तो उसे ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा कहा जाता है। कोई दूसरा बंदा यदि लिख रहा है उस बुक के लिए, हमारी किताब के लिए, तो उसे जीवनी कहा जाता है। ये बेसिक चीज़ें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी हाल ही में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर पहल जो है एक राष्ट्रीय पहल है, इसके लिए भी हाल ही में किसने शुरू किया है, तो हमारे देश के अंदर जो प्राकृतिक आपके पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, एक्चुअल में इसके एक मंत्री हैं, इसके मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के, जिसका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने एक जो है देश के अंदर एक राष्ट्रीय व्यापी पहल शुरू की है जिसका नाम है अपना घर। अब ये अपना घर क्या होता है, देखिए ट्रक वाले जो ड्राइवर्स होते हैं इनकी ज़िंदगी बड़ी कठिन होती है और इनकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा रास्ते में ही गुजर जाता है जो है ना। तो अब जैसी रात होती है ये परेशान होते हैं, तो ये किसी भी ढाबे पर या कहीं पर भी जाके आराम करने लग जाते हैं, कभी कभी ट्रक के नीचे भी आराम करने लग जाते हैं। तो ये बड़ा टफ होता है इनके लिए, और ऐसे में इनकी नींद पूरी ना हो पाने के कारण कभी कभी बुरे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं लोगों के साथ। इसलिए जो है भारत सरकार का जो पेट्रोलियम मंत्रालय है, इसने एक्चुअल में क्या किया हुआ है, इनका जीवन सुधारने के लिए एक नई पहल शुरू की है, अपना घर। इसके तहत ये होगा कि हर पेट्रोल पंप तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप इंडिकेट किए जाएंगे, उनके बगल में उन पेट्रोल पंप पे एक जो है घर बनाया जाएगा जो कि इनके फ्रेंडली होगा, ठीक है, जिसमें एसी भी होगी, वाईफाई भी होगा, स्वच्छ भोजन भी होगा, अच्छे से रहने का भी पूरी व्यवस्था होगी। इस प्रकार से जो ट्रक वाले हैं, ट्रक के जो ड्राइवर हैं, वो अब जो है कम से कम नींद पूरी ना हो पाने के कारण दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे, या फिर जो है ये परेशान नहीं होंगे कहीं पर रुकने के लिए गंदगी में, या उल्टे सीधे ढाबों पर नहीं सोएंगे। ये पहल जो है भारत सरकार ने अभी हाल ही में ट्रक ड्राइवरों को ध्यान में रखते हुए शुरू की है, ध्यान दीजिएगा जो है, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं इनको 112 रुपए की रिसिप्ट कटवानी होगी अपना घर मोबाइल ऐप के माध्यम से। 112 रुपए की रसीद जैसी कटवाएंगे वो, उनके लिए बता दिया जाएगा कि उन्हें किस पेट्रोल पंप के जो है किस अपना घर के अंदर रुकना है जो है। और यहाँ पर टाइमिंग दी गई है 8 घंटे की, यानी आप 8 घंटे इसके अंदर रुक सकते हैं, इसके बाद में आपके लिए इससे एग्जिट करना पड़ेगा। 8 घंटे के अंदर वो ट्रक ड्राइवर बड़े आराम से आराम कर सकता है उसके अंतर्गत। तो हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गोमती नगर रेलवे स्टेशन, ये किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, इसके अंदर रेलवे स्टेशन बना हुआ है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको प्राइवेट कर दिया है और उत्तर प्रदेश राज्य का ये पहला निजी या प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। आप जानते हैं हमारे पूरे देश का पहला प्राइवेट स्टेशन या निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है,
तो वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर बना हुआ है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम 2024 में भारत सरकार ने क्या कर दिया है, जो है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, जिसके लिए भोपाल की एक प्राइवेट संस्था है बंसल ग्रुप, ये उसके लिए चलाता है। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन बना है, जिसका नाम है आपके गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ का। तो ये सारी बातें वही चीजें आप लोगों के दी हुई हैं कि पहला इसके जो निजी प्रबंधन के कार्य होंगे सिर्फ वही आप लोगों के करेंगे, जैसे रखरखाव निजी कंपनी द्वारा किए जाएंगे, लेकिन टिकट की बिक्री, ट्रेन संचालन, यात्री सुविधा, ये सारी सुरक्षा, ये सारी जिम्मेदारी अभी भी किसके पास होगी, भारतीय रेल के पास ही होगी। यानी 100% प्राइवेट नहीं है, कुछ काम आपके निजी कंपनियों को दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रहा उत्तर प्रदेश और ये है आनंदीबेन पटेल इसकी राज्यपाल और ये है सीएम आपके योगी आदित्यनाथ। अभी हाल ही में अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का क्या हो गया, निधन हो गया। तो झारखंड जो है भारत का एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश से अलग हो गए 15 नवंबर सन 2000 को एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इसके 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं शिबू सोरेन, लेकिन ये एक बार भी मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। ध्यान देना, 2004 में जब हमारे देश के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, उसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं शिबू सोरेन। वर्तमान में झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन इनके पिता हैं, और झारखंड के अंदर इन्होंने लोकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। वर्तमान में यही पार्टी रूल कर रही है झारखंड के अंदर, उसी के अध्यक्ष थे अभी तक, जो है उसी के आपके फादर हैं, संस्थापक है शिबू सोरेन। इनका जो है क्या हो गया है, निधन हो गया है। ये वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इनको दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा से 8 बार उम्मीदवार रहे, ध्यान रखना, 2 बार राज्यसभा के भी क्या रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। कैपिटल है इसकी रांची, इसके गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार, ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।